हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविल्स डार्क प्रिंसेस का एपिसोड 23। अब तक आपने सुना कि प्रत्युष ने मृगांशी को एक नाइटी पहनकर आने को कही। मृगांशी को उस रिवीलिंग ड्रेस में देख प्रत्युष के अरमान जाग गए। अब आगे प्रत्युष उसके चेहरे के काफी करीब खड़ा था, जिससे उसकी हालत अब खराब होने लगी थी, क्योंकि उसके पेट और सिर में काफी दर्द होने लगा था। लेकिन ये चीज वो अपने चेहरे पर दिखने नहीं दे रही थी। तभी मृगांशी बचने के लिए साइड से निकलने को हुई कि ये देख प्रत्युष ने अपना हाथ दीवार से लगा दिया। ये देख मृगांशी दूसरी साइड से निकलने को हुई कि प्रत्युष ने उसके दोनों तरफ अपने बाहों का घेरा कर दिया। ये देख अब मृगांशी को प्रत्युष के इंटेंशन साफ समझ आने लगे। वही मृगांशी को इस हालत में देख आज पहली बार प्रत्युष अपने होश खोने के कगार पर आ गया था। आज तक द प्रत्युष सूर्यवंशी को काफी लड़कियों ने रिझाने की कोशिश की थी, उसके साथ रात बिताने को आतुर रहती थी लड़कियां। लेकिन प्रत्युष ने आज तक अपना कंट्रोल नहीं खोया। लेकिन आज प्रत्युष का दिमाग कह रहा था, क्या सोच रहा है, देखता ही रहेगा या कुछ करेगा भी। तभी उसका दिल बोला, नहीं प्रत्युष, किसी लड़की के साथ तू ये हरकत नहीं कर सकता, उसकी बिना मर्जी के तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुन अब उसका दिमाग बोला, अबे मुंह बंद कर बे साले, ये कोई लड़की नहीं बल्कि तेरी बीवी मिसेस मृगांशी प्रत्युष सूर्यवंशी है। इस लड़की और इसके जिस्म पर हक है तेरा, जो भी करना चाहे कर ले। प्रत्युष के दिल और दिमाग के बीच ये जंग प्रत्युष को गुस्सा दिला रही थी। तभी प्रत्युष गुस्से से ही अपने मन में बोला, तुम दोनों चुप हो जाओ, दिमाग खराब कर रखा है तुमने मेरा, जब देखो तब लड़ने लगते हो। अपना मुंह और अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाओ, समझे। इतना सोच वो मृगांशी के चेहरे को देखने लगा। मृगांशी अपनी सांसें रोके प्रत्युष के चेहरे को टुकुर टुकुर देख रही थी। उसके इतने मासूम चेहरे में प्रत्युष खोते जा रहा था। तभी प्रत्युष धीरे धीरे मृगांशी के चेहरे के करीब जाने लगा, जो देख मृगांशी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर वो कुछ बुदबुदा रही थी। उसे ऐसे खुद से डरता देख प्रत्युष डेविल स्माइल करते हुए उसके चेहरे के करीब गया और उसकी फुसफुसाहट सुनने की कोशिश करने लगा। मृगांशी अपनी आंखें बंद किए धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरे साथ कुछ मत कीजिए, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मृगांशी आंखें बंद किए यही बात बार बार बुदबुदा रही थी, जो सुन प्रत्युष की आंखों में शैतानियत दिखने लगी। ना जाने प्रत्युष के दिमाग में क्या आया। वो मृगांशी के कान के करीब जाकर काफी सडक्टिव तरीके से बोला, कॉटन कैंडी, अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो, देखो तुम्हारा ये नाम का हस्बैंड कितना हॉट है। इतना बोल वो थोड़ा और आगे बढ़ा, जिससे प्रत्युष के होंठ मृगांशी के कानों में टच हो गए, जिससे मृगांशी के पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। तभी उसे प्रत्युष की बात सुनाई दी, जो सुन मृगांशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी उसने जल्दी से प्रत्युष के सीने पर हाथ रख उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन प्रत्युष का बुलडोजर जैसा शरीर मृगांशी से 1 इंच भी नहीं हिला और वो अपनी आंखें फाड़े प्रत्युष को देखने लगी, जो उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश के सबसे बड़े होटल द इंपीरियल क्राउन पैलेस के एक बेहद लग्जूरियस सूट में एलिस बैठी ड्रिंक कर रही थी। उसके ठीक सामने की टेबल पर 2 रेड वाइन की बॉटल्स रखी थी, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि एलिस आज पीने के मूड में थी। उसकी आंखें काफी लाल थी, जो शायद नशा और गुस्से के कारण था। उसके दिमाग में बस प्रत्युष यानी पैंथर चल रहा था। तभी वो गुस्से से दांत पिसते हुए बोली, नहीं पैंथर न, इस बार नहीं। इतने साल इंतजार किए मैंने, इस चाह में कि तुम अब तो मुझे अपनी क्वीन बनाओगे, लेकिन तुम्हारा जवाब आज भी वही है। पर तुम जिद्दी हो तो मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ। नाउ यू वेट एंड वॉच। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे दिल और तुम्हारे घर में घुसती हूँ, बिना तुम्हारी मर्जी के। इतना बोल एलिस जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसते हुए बिल्कुल किसी साइको की तरह लग रही थी, जिसके सिर पर पैंथर को पाने का जुनून सवार हो चुका था। हंसते हुए ही एलिस आगे बोली, कल आ रही हूँ तुम्हारे घर, देखते हैं घर वालों के सामने तुम मुझे क्या कहते हो, क्योंकि अब नहीं पैंथर, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मेरे होंगे, प्यार से या फिर जबरदस्ती से। इतना बोल वो अपने नशे में फिर से खो गई।
वही प्रत्युष के फार्म हाउस में मृगांशी के धक्का देने की कोशिश देख प्रत्युष शैतानी हंसी हंसते हुए उसके हाथों को पकड़ बोला, बड़ी नाजुक हो कॉटन कैंडी। इन नाजुक हाथों के सहारे और इस मासूम चेहरे के सहारे इस दुनिया में जी नहीं पाओगी तुम। यहाँ रहना है तो मजबूत बनो, वरना मर जाओ। पर अभी मरना मारना छोड़ो। इतना बोल वो मृगांशी के आंखों में सदक्टिव तरीके से देख बोला, बेबी सेड्यूस मी। यही सुन मृगांशी की आंखें हैरानी से फैल गई। तभी प्रत्युष उससे अलग हो गया और सामने रखे बेड पर जाकर बैठ गया। बेड पर बैठकर वो मृगांशी के चेहरे को देखने लगा, जो अपनी भौचक्की नजरों से उसे ही देख रही थी। उसे देख अब प्रत्युष बोला, इधर आओ कॉटन कैंडी और मुझे सेड्यूस करो। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अच्छी से जानती हो कि मैं क्या करूंगा। तो तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है मेरी बात मानने के सिवा। इतना बोल प्रत्युष बेड पर थोड़ा बैंड होकर बैठ गया। अब प्रत्युष की बात और उसकी धमकी सुन मृगांशी के आंखों में आंसू आने लगे। वो चाहकर भी प्रत्युष को मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि प्रत्युष उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए उसके भाई को मोहरा बनाएगा। यही सोच मृगांशी के दिल को काफी तकलीफ हो रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्यों? आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मैं अपनी जिंदगी चैन से नहीं बिता सकती? क्या मुझे खुश होने और प्यार करने का हक नहीं है? क्या मेरी जिंदगी इन्हीं सब उलझनों में उलझकर खत्म हो जाएगी? वो यही सब सोच रही थी कि उसे अपने ऊपर किसी के जलती हुई नजरों की तपिश महसूस हुई, जो महसूस कर उसने प्रत्युष को देखा, जिसके चेहरे के भाव अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहे थे, जो देख मृगांशी की हड्डियां कांपने लगी। तभी कुछ सोच वो प्रत्युष की तरफ बढ़ने लगी। आगे बढ़ते हुए उसने अपने मन में कहा, ये आदमी मुझसे चाहते क्या है? एक तरफ कहते हैं कि ये मुझे अपनी बीवी नहीं मानते, और दूसरी तरफ मुझे खुद के करीब आने को कह रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सेड्यूस कैसे करते हैं? मैं कैसे रिझाऊं इन्हें? ये सब सोचते हुए मृगांशी प्रत्युष के सामने पहुंच गई। मृगांशी अब बेड के ठीक सामने खड़ी थी। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे, पर वो किसी तरह खुद को संभाल रही थी। वही उसे अपने करीब खड़ा देख प्रत्युष की आंखें उस पर जमी हुई थी, जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार को आखिरी मौका दे रहा हो। बालकनी से आती हवा भी कमरे में भारी हो चुकी थी। वही मृगांशी ने एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर मैंने इनकी किसी भी बात को मानने से मना किया तो ये अर्थ को मार देंगे। यही सोचकर मृगांशी ने अपने आप को हिम्मत दी। उसके आंसू अब रुक चुके थे, लेकिन आंखों की नमी अभी भी बरकरार थी। इस वक्त मृगांशी के चेहरे पर डर और मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। तभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसे आगे बढ़ता देख आज पहली बात प्रत्युष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ना जाने क्यों आज प्रत्युष को अपने अंदर काफी चेंजेस फील हो रहे थे। तभी मृगांशी ने बहुत धीरे से अपना दायां हाथ उठाया और कांपती हुई उंगलियों से अपनी गर्दन पर फेरा। प्रत्युष अब चुपचाप उसके चेहरे और उसके हर एक मूव को देख रहा था। मृगांशी के इतने करीब खड़े होने की वजह से प्रत्युष की नजर मृगांशी के पूरे बदन पर घूम रही थी। उसके बॉडी के कर्व्स साफ उभर रहे थे, जो प्रत्युष के आंखों में डिजायर्स को बढ़ा रही थी। तभी मृगांशी ने अपना सिर प्रत्युष की तरफ झुकाया, जिससे उसके लंबे बाल एक तरफ गिर गए और उसके गर्दन का गोरा हिस्सा पूरी तरह खुल गया। मृगांशी की सुराही जैसी गर्दन को अपना सामने देख प्रत्युष की आंखें उस पर ही टिक गई और उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गईं। तभी मृगांशी ने बिना सोचे समझे अपने एक पैर को उठाकर प्रत्युष की दूसरी तरफ रख दिया और उसके पेट पर बैठ गई। मृगांशी प्रत्युष के सामने इतनी छोटी और हल्की सी थी कि उसका भार प्रत्युष को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसे और भी बहुत कुछ महसूस हो रहा था, क्योंकि इस वक्त मृगांशी प्रत्युष के प्राइवेट पार्ट से थोड़ा चिपक कर बैठी थी, जिससे प्रत्युष की हालत खराब होना स्टार्ट हो गई थी। मृगांशी को इन सब का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रही थी। इस वक्त मृगांशी की आंखें बंद थी, जिस वजह से प्रत्युष की नजरें मृगांशी के पूरे बदन पर जा रही थी। उसे देखते हुए आज जिंदगी में पहली बार प्रत्युष के आंखों में लस्ट और डिजायर साफ दिख रहे थे। मृगांशी को अपने ऊपर और खुद के इतने करीब देख प्रत्युष धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा था। प्रत्युष की मुठ्ठियां कसी हुई थी
और उसकी आंखें अब और गहरी हो चुकी थीं। तभी मृगांशी ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें आज पहली बार प्रत्युष की आंखों से जा मिली। प्रत्युष की आंखों में देख एक पल को मृगांशी की धड़कनें भी तेज हो गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी, जिसकी वजह से उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। जो देख प्रत्युष की आंखें उसके सीने को घूरने लगी। प्रत्युष को अपना गला काफी सूखता हुआ महसूस होने लगा। इस वक्त प्रत्युष अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक रहा था, जबकि उसका दिल उसे रुकने की इजाजत नहीं दे रहा था। ना जाने क्यों, पर आज उसे अपनी बीवी से अपने पति होने का हक लेना था। तभी प्रत्युष ने मृगांशी को देख अपनी सॉफ्ट आवाज में कहा, तुम जानती हो ना कि तुम क्या कर रही हो? शायद ये करना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। इस पर मृगांशी ने अपने निचले होंठ को काट लिया और कुछ बोलने को हुई कि उससे पहले ही मृगांशी की इस अदा पर प्रत्युष ने अपना कंट्रोल खो दिया और अपने एक हाथ को उसके गले के पीछे ले जाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपने गर्म तपते होंठों को उसके होंठों से जोड़ लिया। प्रत्युष के ऐसा करते ही मृगांशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही प्रत्युष की आंखें बंद हो चुकी थी। प्रत्युष मृगांशी के गले के पीछे अपने हाथ रखे उसे खुद के करीब करके किस कर रहा था और मृगांशी उसके बाहों में छटपटा रही थी। प्रत्युष ने अपने दूसरे हाथ को मृगांशी के कमरे में लपेट ली और उसे खुद से चिपका लिया। वो दोनों इस वक्त इतने चिपके हुए थे कि उनके बीच हवा जाने की जगह भी नहीं थी। अब मृगांशी का पूरा वजन अब उसके ऊपर था। वही प्रत्युष ने अपना सिर तिरछा किया और मृगांशी के होंठों को पूरी तरह अपने में कैद कर लिया। वो मृगांशी के होंठों को बेहद पैशनेटली चूम रहा था। वो मृगांशी के होंठों को चूमने में इतना अग्रेसिव हो गया कि उसका किस धीरे धीरे वाइल्ड हो गया और वो मृगांशी के होंठों को काटने लगा, जिससे मृगांशी के होंठ दर्द से थोड़े खुल गए, पर दर्द से उठी सिसकी उसके गले से बाहर ना आ पाई। उसके होंठ हल्का खुलते ही प्रत्युष ने अपनी जीभ को उसके होंठों को चीरते हुए अंदर घुसाया और बेहद पैशनेटली उसे चूमने लगा। अब प्रत्युष के हाथ मृगांशी के कमर से होते हुए उसके पेट और छाती की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे महसूस कर मृगांशी प्रत्युष को रोकना चाहती थी, लेकिन अब यहाँ तक आकर प्रत्युष रेस्टलेस हो चुका था। उसकी बॉडी उसे रुकने की इजाजत नहीं दे रही थी। लगभग 20 मिनट तक मृगांशी के होंठ और उसकी जीभ से खेलने के बाद प्रत्युष ने उसे छोड़ा। प्रत्युष के छोड़ते ही मृगांशी बेहद तेज तेज सांसें लेने लगी, लेकिन प्रत्युष अब रुक नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसने मृगांशी को पकड़कर उसके गले को चूमना शुरू कर दिया। वो उसके गले को रेस्टलेस तरह से चूम और काट रहा था, जिससे मृगांशी के मुंह से हल्की सिसकी निकल गई। मृगांशी को इस वक्त ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से उसके आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन प्रत्युष बिल्कुल रुक नहीं रहा था। इस वक्त उसका मजाक उसी पर भारी पड़ चुका था और प्रत्युष की हरकत मृगांशी से अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिस वजह से उसने प्रत्युष के कंधे पर अपने नाखून गड़ाने शुरू कर दिए, जिससे एक पल को प्रत्युष ने अपना सिर मृगांशी के गले से निकालकर उसके चेहरे को देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि मृगांशी का पूरा चेहरा आंसुओं से गिला था और उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। जो देख आज पहली बार प्रत्युष पीछे हट गया। ना जाने क्या सोचकर प्रत्युष ने अपने हाथ की मजबूती मृगांशी के ऊपर से ढीली कर दी। पकड़ ढीला होने के बावजूद मृगांशी वहां से नहीं हिली, क्योंकि उसे अभी भी ये डर था कि उसके जाने से कहीं प्रत्युष गुस्सा ना हो जाए, जिस वजह से वो उसी तरह अपनी भीगी आंखों से प्रत्युष को देख रही थी। तभी प्रत्युष को बड़ी मुश्किल से खुद को रोक कर कहा, जाओ यहाँ से अभी, वरना मैं खुद को और रोक नहीं पाऊंगा। इतना बोल प्रत्युष ने अपना चेहरा फेर लिया। प्रत्युष के ये कहते ही मृगांशी बिना एक पल की देरी किए पीछे हटी और खुद को ठीक है कर उस कमरे से भाग गई। उसके जाते ही प्रत्युष उठा और बाथरूम में चला गया। वही कमरे से निकलकर मृगांशी जल्दी से अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर मृगांशी ने डर से अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया और भागते हुए बाथरूम में चली गई। वही प्रत्युष अपने बाथरूम में शॉवर के नीचे दीवार पर दोनों हाथ टिकाए खड़ा था। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा ही था, गुस्से से भरा और कठोरता का मालिक। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्से की एक परत बैठी थी और ये गुस्सा उसे खुद पर ही आ रहा था। तभी उसने गुस्से से अपना एक हाथ दीवार पर जोर से मारते हुए कहा, आखिर ये क्या हो गया था मुझे? आज पहली बार मैं इतना रेस्टलेस कैसे हो गया? क्या है उस लड़की में ऐसा जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है?
नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता मैं। बस कुछ दिनों की बात है। जैसे ही मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी वैसे ही मैं इसे भी अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। इतना बोल वो अपने दिमाग से अभी कुछ देर पहले की यादें मिटाने की कोशिश करने लगा। नहाने के बाद प्रत्युष को अब काफी अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ देर में प्रत्युष अपनी बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था, जो उसके अंदर के आग को शांत करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे और पूरा घर खाली था। मृगांशी अपने कमरे में बैठी अपना पेट पकड़े बैठी थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था, जो दर्द अब मृगांशी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो अपने बेड से उठी और दरवाजा खोल धीरे से नीचे हॉल की तरफ बढ़ गई। हॉल में पहुंच वो किचन में चली गई। उसे काफी भूख लगी थी, जिसकी वजह से उसने पूरा किचन छान मारा, लेकिन उसे खाने का नामो निशान वहां नहीं मिला, जो देख मृगांशी का दिमाग ही घूम गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे, प्रत्युष अपनी भयानक नजरों से अपने सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से बेहद लाल और डार्क हो चुकी थी। लैपटॉप पर पिछले 2 दिनों के फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जो देखकर प्रत्युष की मुट्ठियां गुस्से से कसी हुई थी। आगे जानने के लिए सुनिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर।